जो गैप है उसको पूरा किया जाए। तो कुछ साल, जैसे ओके लाइफ केयर के बिजनेस में जनरली आप लोगों को देखोगे कि उनको ये कहा जाता है, जब उनको ये कहा जाए कि आप अपना प्लान खुद दिखाइए, तो लोग पीछे हटते हैं। उनको ये महसूस होता है कि शायद उनकी टीम या अपलाइन उनसे कह रही है कुछ काम करो, पीछे हट जाते हैं कुछ लोग। जब उनकी टीम या उनकी एक्टिव अपलाइन उनसे कहती है कि भाई सुबह 7 बज करके टाइम पे आपको ओके इंस्पायर में कनेक्ट होना है, आप देखोगे कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, बड़ी चीजें भी होंगी। इसके अलावा उनको ये कहा जाए कि भाई आपका अपना ऑर्डर कंसिस्टेंसी पीरियड में लगना चाहिए 1 से 10 के अंदर। इनफैक्ट आप लीडर हो तो सबसे पहले लगना चाहिए मंथ के शुरू में, तो लोग पीछे बाईपास करते हैं उसको। इसके अलावा अगर उनको कहा जाए कि भाई ओके लाइफ केयर के बिजनेस में आपको कस्टमर बेस बनाना चाहिए, आपको रिटेल करना चाहिए, यही डुप्लीकेट होगा, तो बाईपास करते हैं उसको, यानी पीछे हटते हैं। तो 90% लोग या 10 लोगों को प्लान दिखाए ओके लाइफ केयर के प्लान में, मेरा एक्सपीरियंस ये है 80% ऑफ द पीपल दे एग्री एंड दे से यस। उसका कारण है, आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव है और अफोर्डेबल है, प्लान बहुत ही पेइंग है, बहुत ही सिंपल है, और एक नए इंसान को भी चांस देता है कि वो 6-7 महीने में 25-30 हजार रुपये कमा सकता है। अब 90% इसको बोलते हैं कि जो व्हाट दे वांट, व्हाट दे हैव, तो ये बाहर वाले सर्कल को अंदर की तरफ लाते हैं। एंड इसको बोलते हैं इन्होंने जिंदगी में अब सफेद झंडा उठा लिया, और सफेद झंडा उठाने के बाद कई बार अगर इन लोगों से बात करोगे तो दे ब्लेम अदर्स। लोग नहीं मानते, लोग नहीं करते, लोग कमिटेड नहीं है, लोग बिजनेस में सीरियस नहीं होते, एक लत खराब है, ऐसे कुछ बहाने बोलेंगे। बट आपको अंदाज लग जाएगा, या नए इंसान को अगर आप मिलोगे जिसने अब ये सफेद झंडा फिजिकली दिखता नहीं है लेकिन मेंटली उसने सफेद झंडा उठा रखा है, 45 साल की उम्र हो गई, आपने अपॉइंटमेंट लिया, उसको प्लान दिखाने गए, कह रहे जी पहले भी मैंने बहुत लोगों को ये देख लिया करते हुए और मैंने भी एक बार ट्राई किया, होता नहीं है, अपने पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा पैसे के पीछे भागता नहीं, मैं बड़ा संतोषी किस्म का आदमी हूं। ये सब चीजें जो आप सुनोगे, इसका मतलब ये है जो भाई साहब हैं वो सफेद झंडा उठा चुके हैं। तो मेहनत थोड़ा करनी चाहिए इनमें, लेकिन जिसने जिंदगी में सफेद झंडा उठा लिया हो उसका सफेद झंडा हटा के दूसरा झंडा लगाना ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। हमारा देश दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, यहाँ यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यंग लोग बहुत एम्बिशियस हैं, तो गो टू नेक्स्ट। अब 10% लोग ऐसे हैं जो व्हाट दे हैव, वो इससे कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। उनको लगता है ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जिंदगी दी है, आगे ही बढ़ना है, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे कुछ भी हो, प्रसिद्धि हो, ये इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये हमेशा लाल झंडा, लाल झंडे का मतलब ये है दे आर इन अ फाइटिंग मोड, ये संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई ना बोलता है तो ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भरी पड़ी है, शहर भरा पड़ा है। अगर कोई कस्टमर ना बोलता है तो ये दूसरे कस्टमर के बारे में सोचते हैं। इनको ये कहा जाता है कि प्लान दिखाना है, तो ये कहते हैं अगर प्लान दिखाने से सफलता संभव है, ये गैप पूरा हो सकता है, तो लेट्स शो द प्लान। इनको लगता है कि अगर कस्टमर रिटेल करने से या कस्टमर बनाने से या पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करने से गैप पूरा होता है, तो दे से लेट्स डू इट। तो इस तरह की तीन चीजें आपको दुनिया में मिलती हैं।
100% से लेकर के 90%, 10%, ये जो 10% है, यही लोग लीडर्स होते हैं। आई होप आप जितने कनेक्टेड हो, आप इन 10% में हो, तभी आप सुबह कनेक्ट हुए। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। अब हम फोकस करेंगे, बात करेंगे ये मानते हुए कि आप 10% में हो, आपने इस गैप को मेजरली जो फाइनेंशियल गैप है उसको पूरा करने के लिए ये लाल झंडा हमेशा उठाया हुआ है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड। अब नेक्स्ट कोई स्लाइड बात करेंगे, जब हम ओके स्टार्टअप करते हैं या ओके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस में ही नहीं, लाइफ में भी एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। हिंदी में इसको आउटपुट को फल बोलते हैं, जो आपको चाहिए, और इनपुट वो होता है जो कर्म करते हैं। तो जो भी चीजें आप जिंदगी में करते हो, जब आपका बच्चा तो आप एडमिशन कराते हो स्कूल में, तो स्कूल का एक सिस्टम है, वहां पे टीचर है, प्रिंसिपल है, एग्जाम का सिस्टम है, पढ़ाने का सिस्टम है, और आप भी, आपका बच्चा ये चाहता है कि मैं क्लास में मेरे 90% नंबर आए, तो ये उसका फल है जो वो चाहता है। आपके बच्चे को कर्म क्या करना पड़ता है रोज? अब फल 90% अगर नंबर चाहिए बच्चे को, तो बच्चा का जो इनपुट होना चाहिए स्कूल के सिस्टम में, तो बीच का हम बात करेंगे सिस्टम है, तो स्कूल के सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो उसको रोज सुबह, रोज टाइम से स्कूल जाना चाहिए, उसको सभी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, उसको सभी क्लासेस केवल अटेंड ही नहीं करनी चाहिए, दिलो दिमाग से करनी चाहिए। जो पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके रिवाइज करना होता है। स्कूल में जो होमवर्क देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, वो घर में जाकर के उसको करनी पड़ती है। ये इनपुट एक बच्चा पूरे साल जब देता है स्कूल के सिस्टम को, तो स्कूल का सिस्टम प्रूवन है कि वो उस बच्चे को आउटपुट देगा, यानी उसके 90% या ज्यादा नंबर भी आ सकते। इसी तरह से जब आप ट्रेन में सफर करते हो, मान लेते हैं मैं अभी सहारनपुर में हूँ, सहारनपुर से आपको मुंबई जाना है, तो एक ट्रेन का सिस्टम है, उसमें ड्राइवर है, वो सिस्टम काम करता है, उसका सिग्नलिंग सिस्टम है, इससे आपको कोई लेना देना होता नहीं है। आपका फल क्या है कि तय समय में आपको मुंबई जाना है, ये आप चाहते हो। आपके एंड में कर्म क्या है कि आपने रिजर्वेशन करानी है टाइम से, ताकि आपको रिजर्वेशन मिल जाए, और जिस दिन जिस समय वो ट्रेन आपके उस स्टेशन पे आती है जहां पे आपको जाना है, तो आप अपनी तैयारी के साथ उस स्टेशन में जाते हो, आपके पास पहचान पत्र होता है, आपका सामान होता है, ये इनपुट डाल के आप बैठ जाते हो, और 12 घंटे के बाद ये सिस्टम का काम है कि आपको मुंबई, आपके गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देते। इसी तरह से जब आप ओके लाइफ का बिजनेस स्टार्ट करते हो, ओके लाइफ केयर के बिजनेस में सिस्टम के नाम पे 3 चीजें होती हैं। ओके लाइफ केयर एज ए कंपनी, ओके लाइफ केयर कंपनी के बाद एकेडमी है, जिसके तहत आप ओके इंस्पायर प्रोग्राम को सुन रहे हो। ये आप अरेंज नहीं करते, इसमें आपका इनपुट होता क्या है कि आप ठीक 6:55 में कनेक्ट होते हो, और अगले 30 मिनट डिफरेंट डिफरेंट जो ओके सुपर हीरोज हैं उनकी बातों को सुनते हो, और उसी दिन से आप उनको अप्लाई करते हो। तो आज के जैसे ओके इंस्पायर, जो ओके एकेडमी का सिस्टम है, उसमें आपका इनपुट क्या था कि 6:55 में आपने कनेक्ट होना है, आपके पास कॉपी पेन हो, और आप अगले 30-32 जब भी जितने मिनट भी ये प्रोग्राम होता है उसको बहुत ही अटेंटिवली सुने, और सुनने के बाद उसको नेक्स्ट आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो आज बात करेंगे कि ओके लाइफ केयर की एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो, ये फल आपको क्या चाहिए? 7, 8, 9, 10 महीने में, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ, कोई भी 40-45 हजार तक पहुंच सकता है। ये केवल एक नए इंसान के लिए है जो आज जुड़ा हो। अगर आप पहले से जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपना आउटपुट, खासकर फाइनेंशियल आउटपुट डिसाइड करो, एंड उस फाइनेंशियल आउटपुट के प्रोपोर्शन में आपका कर्म, यानी जो इनपुट है,
उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अपने फल आउटपुट यानी जो आप चाहते हो लाइफ में उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में इनपुट करने के लिए तैयार हो, तो ये जो सिस्टम है जो 3 चीजों से मिलकर बना है, ओके लाइफ केयर एज ए कंपनी, ओके एकेडमी एज ए ट्रेनिंग सिस्टम, और आपकी एक टीम है जिसके बारे में भी बात करेंगे, ये तीनों मिलकर के एक प्रूवन सिस्टम बनाते हैं ताकि आपको आपका फल आउटपुट मिल जाए। पर क्या समय के साथ देखा मैंने क्या है कि आपको आउटपुट तो चाहिए, और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपकी अपलाइन ने आपको बताया होगा, ये मेरा जो अपना मानना है अब तक एक्सपीरियंस ओके लाइफ के साथ, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी हिस्टोरिक होने वाले हैं। जिस तरह से 7th इनकी सेलिब्रेशन है दिल्ली में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम दिए हुए हैं कि बीएफआई फर्स्ट टाइमर को 1 नाइट 2 डेज, बीबीएफ फर्स्ट टाइमर को सिंगल पास पे, फर्स्ट टाइम सुपर एक्टिव अचीवर को, ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। इन वैसे भी आज की डेट में गिनी चुनी कंपनियों में, शायद गिनी चुनी के साथ पहली कंपनी होगी जो लगभग हर महीने एक बहुत अच्छे परसेंट से ग्रो कर रही है। वो परसेंट जो शायद एनुअल ग्रोथ किसी के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है, वो इनकी मंथली ग्रोथ है। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि अब सवाल उठता है कि अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो आपके कंट्रोल में इनपुट है, कर्म है। आपको ये नहीं देखना है कि ओके लाइफ केयर क्या करता है, ओके एकेडमी क्या करती है, टीम क्या करती है। आपका काम, आपके हिस्से का जो काम है वो अगर आप करोगे तो ओके लाइफ केयर, ओके एकेडमी और आपकी टीम अपने हिस्से का काम करने के लिए प्रूवन है। और अगर आप जो भी आउटपुट चाहिए, जो भी आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में इनपुट करने के लिए तैयार है, तो ये सिस्टम ओके लाइफ केयर, ओके एकेडमी और टीम का इस तरह से डिजाइन है कि आपको आपका आउटपुट यानी फल मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ वी कैन मेक इट 100% प्रेडिक्टेबल, यानी जो आपने फाइनेंशियल गोल बनाया हुआ है उसको 100% प्रेडिक्टेबल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए क्या क्या आप करते हो, और मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जो टीम है यानी जो आपकी एक्टिव अपलाइन है वो आपके लिए एक रोड मैप तैयार करती है। इसीलिए इसको गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आप ओके लाइफ केयर की अपनी जर्नी में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां आपकी टीम या अपलाइन पहुंच चुकी है। वहां पहुंचने में उसने क्या इनपुट दिया, क्या कर्म किया, क्या एक्शन किया, वो आपसे उम्मीद करती है कि अगर आप वो एक्शन करो, आपके साथ आपकी अपलाइन है, आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपकी अपलाइन, आपकी टीम दिल से चाहती है, आपके साथ एक्शन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आप अपनी जर्नी को, खासकर जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो ये 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम है, उसके बाद जो इनका 7th एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा, इसको अगर आप चाहते हो कि इन 4 महीनों में आपका बिजनेस वहां पहुंचे जहां आप इसको पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। ये आप जब भी कनेक्ट हुए तो आप एक इंसान के जरिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कनेक्टेड हुए जो एक टीम का हिस्सा है, और आपकी टीम के जो एक्टिव अपलाइन है उसका कलर हमने ऑरेंज रखा है, आपका कलर भी ऑरेंज है। ओके एकेडमी, ओके लाइफ के लिए मानता है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो एक दिन यू विल बी लीडर ऑफ योर टीम। आपकी टीम आपको पहले कनेक्ट होती है ओके लाइफ केयर से, फिर आपको कनेक्ट करती है ओके लाइफ केयर से। जो सक्सेस है ओके बिजनेस में आपकी, उसके ऊपर ये मान के चलिए ओके लाइफ केयर एक बहुत पावरफुल हार्डवेयर है। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? नंबर 1, इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट। इनोवेटिव में क्यों बोल रहा हूं?
आज इंडस्ट्री में डेयरी फ्यूल जैसा प्रोडक्ट नहीं है, आज इंडस्ट्री में ब्रेन फ्यूल जैसा प्रोडक्ट नहीं है, आज इंडस्ट्री में मेरीन कोलाजन जैसा प्रोडक्ट नहीं है, आज इंडस्ट्री में ओके फिट जैसा प्रोडक्ट नहीं है, आज इंडस्ट्री के अंदर लार्जिनिन जो आरजी फ्यूल है ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद भी एफोर्डेबल है। कल मेरी सहारनपुर में मेडिकल प्रोफेशनल से एक बात हुई, वो कहते हैं कि भाई जो आरजी फ्यूल यानी एलार्जिन दिया जाता है गायनी द्वारा, उसका तो टेस्ट इतना खराब होता है कि लेडीज को वोमिटिंग हो जाती है। तो मैंने कहा भाई ये तो एक फैक्टर हो सकता है, आप टेस्ट करके देखो। तो उस कहता है तो टेस्ट बहुत जबरदस्त है, इसको तो कोई भी पी लेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि इंग्रेडिएंट कितना होता है, तो कह रहे एंथोसाइनिन 75 mg होता है। मैंने कहा हमारे प्रोडक्ट में एक सैसे के अंदर 500 mg है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें लार्जिनिन के अलावा प्रोएंथोसाइनिन जो बोल रहे हो आप 75 mg होता है, ग्रेप सीड होता है कि नहीं? कहते नहीं होता। तो कैन यू इमेजिन कि कितनी जबरदस्त इनोवेशन है कि लार्जिनिन जैसा भी प्रोडक्ट टेस्टी भी है एंड उसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसीलिए दिस कंपनी केवल इस 7 साल के अंदर इज नोन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनोवेटिव, और उसके इनोवेटिव के साथ साथ एफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब आप जुड़ते हो कि लाइफ केयर से, तो आपका काम क्या है? यू बाय प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ यूज एंड रिटेल। ये प्रक्रिया हर महीने चलती है। ये प्रक्रिया एक्चुअली हर दिन चलनी चाहिए। हर दिन आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, हर दिन आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना चाहिए, देन यू आर इन द बिजनेस। तो कंपनी के पार्ट में, ओके लाइफ केयर के पार्ट में, आपकी जो सक्सेस को प्रोडक्टेबल बनाने के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन द लास्ट 7 ईयर। इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते चले जा रहे हैं। प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी का कोई जवाब नहीं है। आपका काम क्या है? आप प्रोडक्ट को यूज करें और उसको रिटेल करें एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। अब बात करते हैं, आपकी टीम कनेक्टेड है ओके एकेडमी। इसका मिशन ही है बिल्डिंग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। अब ये ठीक आप में से काफी लोग हो सकते हैं और काफी की टीम में भी ये स्थिति हो सकती है कि बच्चे को तो एडमिशन करा दिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, फीस जमा कर दी, बट बच्चा स्कूल जाता नहीं, कॉलेज जाता नहीं। बच्चे के एडमिशन करने से और इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की किताब लेने से बच्चे ने इंजीनियर नहीं बन जाना। बच्चा इंजीनियर बनता है जब वो रोज क्लास में जाता है, 4 घंटे का हो, 8 घंटे का क्लास हो, रोज उसको पढ़ता है, सुनता है, उसको अप्लाई करता है लाइफ में, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर सेमेस्टर, हर साल, 4 साल, तब जाकर के वो इंजीनियर बनता है। ठीक इसी तरह से आप में से काफी लोगों की टीम में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने उनके लाइफ केयर में रजिस्ट्रेशन करा लिया एंड दे थिंक दे आर ओके बिजनेस। तो मैं फिर एनकरेज करूंगा आपको कि आप अपनी टीम के साथ इस तरह की बात करें कि अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक सिस्टम है ओके लाइफ केयर बिजनेस के अंदर, जिसमें ओके लाइफ केयर के साथ जो आप कनेक्ट होते हो, प्रोडक्ट लेते हो, रिटेल करते हो, एक 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 पार्ट है। बट एक आम इंसान या किसी भी प्रोफाइल का या किसी प्रोफेशन का बंदा सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, उसके लिए ओके एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज दिस एकेडमी इज नोन, लिखा भी है, बिल्डिंग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। ओके एकेडमी इसीलिए आपके लिए क्या करती है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती है। आप देखोगे 3 बजे जब मिस्टर इस्फा की ट्रेनिंग करते हैं, आपको उसको अटेंड करना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस में ये हो सकता है कि भाई ठीक आप अटेंड नहीं कर पाए, बट ज्यादातर केसेस में पॉसिबल है। अगर आप दुकान पे बैठे हैं, आपका बिजनेस है, तो आप अटेंड कर सकते हो। आप अगर जॉब में हैं, आपका फील्ड का जॉब है, आप अटेंड कर सकते हो।